हर महीने कुछ न कुछ पर्व और त्योहार हमारे पड़ते हैं, और अलग अलग स्थानों पर उनको आयोजित करने की परंपराएं भी अलग अलग हैं। लेकिन आपको एक बात पर बहुत आनंद की अनुभूति होती होगी कि इसके पीछे ये केवल उत्साह और उमंग का नहीं, पौराणिक और ऐतिहासिक किसी महत्वपूर्ण घटना का तथ्य उसके गर्भ में छुपा हुआ है। और ये पर्व और त्योहार हमारी ऋषि परंपरा ने कितने सूझबूझ के साथ उन्हें एक सांस्कृतिक और धार्मिक पुट देकर के कैसे आने वाली पीढ़ी के लिए दिया कि हम उन आयोजनों के साथ स्वतःस्फूर्त भाव के साथ, वह किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी आय वर्ग का हो, गांव का हो या शहर का हो, वह स्वतःस्फूर्त भाव के साथ उन आयोजनों के साथ जुड़ता है। इसमें सरकार के कहीं सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी यह स्वतःस्फूर्त भाव सनातन धर्म से जुड़े हुए इन पर्व और त्योहारों में हम सबको देखने को मिलती थी। लेकिन जो अभाव हमको देखने को मिलता था वह था कि हम पर्व और त्योहार को आपसी सद्भाव के साथ तो आयोजित करते हैं, लेकिन आपस में मिल करके सामूहिक रूप से एक आयोजन का हिस्सा बन सके, ये बहुत कम देखने को मिलता था। और जो मैंने पहले भी बताया था, मैं लखनऊ में भी था, मैंने इस बारे में कहा कि मैं जब मुख्यमंत्री बना था तो एक व्यवस्था थी वहां पे कि मुख्यमंत्री आवास पे भी और राजभवन में भी ईद मिलन के कार्यक्रम जरूर होते थे। होली मिलन या दीपावली मिलन का कोई आयोजन नहीं होता था। कोई भी उस कार्यक्रम और कोई भी इस प्रकार के आयोजन नहीं हो पाते थे। हम लोगों ने कहा कि भाई देखो, भारत की परंपरा को चाहे जैसे भी हो, लेकिन हमने अगर एक सेकुलर स्टेटस दिया है तो मुख्यमंत्री आवास को भी और राजभवन को भी उससे मुक्त रहना, उसको मानना चाहिए, और कोई भी आयोजन हम नहीं करेंगे मिलन का। और जिसकी मर्जी आए वो अपने अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार अपने आयोजन को करे। आपने देखा होगा पिछले 11 वर्ष से देश के अंदर और पिछले 8-9 वर्षों से प्रदेश के अंदर इस प्रकार के मिलन के कार्यक्रमों को हम लोगों ने सरकारी स्तर पर आयोजित करने से पूरी तरह रोका। लेकिन समाज इन आयोजनों का हिस्सा बने और समाज के स्तर पर स्वतःस्फूर्त भाव के साथ एक कार्यक्रम आगे बढ़े। यह होली मिलन के कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दशकों पहले एक कार्यक्रम आयोजित किए थे। पूरा समाज जुड़ता है, गोरखपुर में लाल डिग्गी में हो या फिर गोरखपुर में भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा का कार्यक्रम हो, हजारों हजार की संख्या में न केवल स्वयंसेवक बल्कि आम जनमानस भी उन आयोजनों का हिस्सा बनता है, और ये हमारी सामूहिक एकता का आधार भी बनता है। पर्व और त्योहारों के पीछे का भाव भी यही है। और यह दीपावली जैसे अवसर पर, और वह भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में, अगर हम इस प्रकार के कुटुंब स्नेह मिलन के कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं तो यह अद्भुत है, अभिनंदनीय है। और मैं इस प्रांत के माननीय प्रांत प्रचारक जी का
और उनकी इस पूरी टीम का, जो इस पूरी संकल्पना के साथ जुड़े और जिन्होंने मिलन के इस कार्यक्रम को, कुटुंब स्नेह मिलन के इन कार्यक्रमों को मूर्त रूप दे करके इसे आज एक साथ 28 विचार परिवार से जुड़े हुए सभी स्वयंसेवक परिवारों को एक मंच दिया है, अत्यंत अभिनंदनीय है। और मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दीपावली के 5 दिवसीय आयोजन की आप सभी को अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। यह आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्ष के 100 वर्षों के इस कार्यक्रम का हिस्सा तो है। याद रखना, 100 वर्ष की एक यात्रा, और निसंदेह यह भारत का सौभाग्य है कि भारत के पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा एक बिना किसी सरकार के सहयोग से संचालित होने वाला, स्वयंसेवकों के सहयोग से संचालित होने वाला एक स्वयंसेवी संगठन है। दुनिया के अंदर बहुत देश हैं, लगभग 200 देश हैं, समृद्धि भी उनके पास है, लेकिन उनके पास कोई ऐसा संगठन नहीं है, कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसकी केवल एक ही ध्येय निष्ठा हो, और वह है राष्ट्र प्रथम। एक ही भाव है, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव। और विगत 100 वर्षों से जिस शानदार यात्रा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में भारत ने देखा है, भारत ने उसको जिया है, और भारत के लोग आज उसमें, उसके अनुशासन से उसकी पहचान को देख रहे हैं। शताब्दी वर्ष के अवसर पर गणवेशधारी स्वयंसेवकों के द्वारा जब हर स्तर पर निकाली गई पथ संचलन के कार्यक्रम थे, हजारों हजार स्वयंसेवक उस पथ संचलन के कार्यक्रम में रहे, लेकिन कहीं कोई अनुशासनहीनता नहीं थी, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं थी, कहीं कोई अराजकता नहीं थी। अगर प्रशासन ने कहा कि नहीं, यहां पे नहीं जाना है, उन्होंने अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया। अगर प्रशासन ने कहा कि आप इस रूट से जाएं तो आपके लिए अच्छा होगा, समाज स्वागत करना चाहता है, या समाज ने कहा कि आपका ये रूट हो, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, उन्होंने स्वतःस्फूर्त भाव के साथ समाज के साथ अपने को तारतम्य स्थापित करके उस कार्यक्रम के साथ जुड़े। परिणाम क्या है? समाज इस अनुशासन को देख करके कौतूहल और आश्चर्य की निगाहों से देख रहा है। ये कौतूहल और आश्चर्य की निगाहों से इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ विगत 100 वर्षों में षड्यंत्र भी कम नहीं हुए हैं। हर स्तर पर दुष्प्रचार हुए हैं। आज जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में दुनिया देखती है, समझती है, तो उन्हें आश्चर्य होता है, क्या यह संभव है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वतःस्फूर्त भाव के साथ संचालित होने वाला एक स्वयंसेवी संगठन हो? क्या यह संभव है? लेकिन हां, भारत के अंदर संभव है। भारत ने वह करके दिखाया है, और आज कोटि कोटि स्वयंसेवक इस अभियान के साथ जुड़ करके अपने 100 वर्ष के इस यशस्वी कार्यकाल को दुनिया को साक्षी बना रहे हैं। और मुझे इस अवसर पर यही कहना है कि जब हम लोग एक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जिसने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में बिना किसी सरकार के सहयोग के, और जहां सरकार नहीं पहुंच पाई थी, राष्ट्र काज के लिए वहां पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पहुंच करके राष्ट्र को जोड़ने का काम किया है। याद करिए, पूर्वोत्तर के राज्य किस स्थिति में थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपने प्रचारकों को खोना पड़ा था, कई स्वयंसेवकों को खोना पड़ा था,
लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अविचल रूप से पूर्वोत्तर के राज्यों में कार्य करता रहा। मुझे याद है 1984 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गोरखपुर में श्री राम बनवासी कल्याण आश्रम प्रारंभ किया। लोग सोचते नहीं थे क्यों प्रारंभ किया गया, कहां से बच्चे आते थे। नागालैंड से, मिजोरम से, मेघालय से, अरुणाचल प्रदेश से, और यही बच्चे जब वापस पढ़ करके गए तो उन्होंने जीवन के अलग अलग क्षेत्र में तो अपने आप को स्थापित किया ही, वहां पर शेष भारतीयों के लिए एक रास्ता सुगम भी बनाया है। आज आप नॉर्थ ईस्ट के किसी भी राज्य में जाएंगे आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, और पूर्वोत्तर के राज्यों में अगर आप जाएंगे तो ज्यादातर में तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल ही सत्ता में है। यानी यह एक यात्रा दूरदर्शी महापुरुषों की और ऋषि परंपरा की सबसे बड़ी पहचान होती है कि एक दूरदर्शी सोच के साथ वे जब कार्य करते हैं तो उसके दूरगामी परिणाम भी समाज और राष्ट्र के हित में होते हैं। देश के अंदर नक्सली क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में किसी भी सरकार से बेहतरीन कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने दम पर, अपने बल पर, अपने स्वयंसेवकों के समर्पण से संपन्न किया है। शिक्षा के क्षेत्र में हजारों संस्थाओं ने न केवल आधुनिक शिक्षा के बल्कि संस्कार के केंद्र बनकर के भारत और भारतीयता के बारे में, भारत के सनातन मूल्यों और आदर्शों के बारे में, भारत की वर्तमान पीढ़ी को आगे बढ़ाने का कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सानिध्य में संचालित सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या भारती शिक्षण संस्थान के माध्यम से पूरे देश के अंदर हम देख सकते हैं। भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्र में, भारतीय मजदूर संघ श्रमिकों के क्षेत्र में कैसे कार्य कर रहा है। नहीं, कारखाना बंद ना हो, लेकिन श्रमिक का हित भी हमें ध्यान में रख करके कार्य करना होगा। यानी दोनों के हितों को जोड़ दिया, परिणाम उद्योग भी चल रहे हैं और श्रमिकों का हित संवर्धन भी हो रहा है। यानी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में भारत को नेतृत्व दे, यह भी पूरी दुनिया देख रही है। और उनके बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने की राष्ट्र प्रथम भाव के साथ कार्य करने का जो जज्बा है, आज पूरी दुनिया उसे आत्मसात करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले 100 वर्ष की अपनी इस यात्रा के दौरान समाज के विभिन्न तबके को नेतृत्व प्रदान करने से लेकर के उन्हें साथ में ले चलने की सामर्थ्य का लोहा न बनाया हो। हर एक क्षेत्र में यह हमें देखने को मिला है। और इसी यशस्वी संगठन के 100 वर्ष के इस कालखंड के दौरान हम लोगों ने असंभव को संभव होते हुए भी देखा है। 500 वर्षों की यात्रा। मैं कल अयोध्या धाम में था और अयोध्या ये दीपावली का अवसर, यह आयोजन त्रेता युग से अयोध्या ने हमें प्रदान किया। आज से 5 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोग एक बात की घोषणा करते थे
और हमेशा प्रश्न पूछते थे, क्या अयोध्या में राम मंदिर बना पाओगे? हम लोग कहते थे जरूर बनेगा। संघ का स्वयंसेवक कहता था जरूर बनेगा। उनमें बंदिशें लगती थी, लाठी और गोली उन पर चलाई जाती थी, लेकिन उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता था और एक ही नारा निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये जो भाव था, एक स्वर में जब लाखों लाख स्वयंसेवक एक साथ बोला, परिणाम भी हमारे सामने आया है। परिणाम भी हमारे सामने है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में भगवान राम लला का भव्य मंदिर का निर्माण, ये भारत का भव्य मंदिर के निर्माण का श्री गणेश है। भारत को, विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का शुभारंभ है। और कौन ऐसा भारतीय होगा, कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी होगा जिसके मन में इच्छा न रही हो और आज भी न हो कि एक बार अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का दर्शन करो। कभी शासन की प्रताड़ना से उफ तक नहीं किया किसी स्वयंसेवक ने। वो अपमानित होते रहे, प्रताड़ित होते रहे, लाठी और गोली खाते रहे, लेकिन अपने दृढ़ प्रतिज्ञ भाव से कभी विचलित नहीं होना है, लगातार कार्य करना है। परिणाम आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हम सबके सामने है। अयोध्या में भगवान राम के इस भव्य मंदिर का निर्माण केवल एक मंदिर नहीं, दुनिया की उन दबी कुचली जातियों के लिए भी एक संदेश है कि अहर्निश अपने प्रयास को जारी रखे, अवश्य विजय श्री प्राप्त होगी, अवश्य विजय श्री प्राप्त होगी। 500 वर्षों में जो हमने विश्वास को दिया था, लोगों ने विश्वास को दिया था, पीढ़ियां लड़ती रही, लेकिन सफलता दूर दूर तक नहीं दिखाई देती थी। उस दीपावली के आयोजन के साथ अयोध्या का नाम जुड़े। आज से 8.5 वर्ष पहले मेरे मन में भाव आया था, जब मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का दायित्व मुझे सौंपा गया। दीपावली का अवसर था। उस समय प्रशासनिक अधिकारी आए मेरे सामने, उन्होंने कहा कि साहब दीपावली के अवसर पर हम आपके प्रशासन की तरफ से सभी सीनियर अधिकारी दीपावली की शुभकामना देने के लिए आना चाहते हैं, किस दिन और किस समय हम लोग आ जाएं। मैंने कहा दीपावली के अवसर पर तो मैं गोरखपुर में रहूंगा और गोरखपुर में भी मेरा बनटांगिया गांव में कार्यक्रम रहता है। तो उन्होंने कहा साहब फिर प्रशासन के अधिकारी, मैंने कहा प्रशासन के अधिकारी अपना वो देखें, अपना कार्य करें और मेरी चिंता मत करिए। फिर मेरे मन में आया कि पहली दीपावली है और पहली दीपावली बनटांगिया में तो हम आयोजित करेंगे ही, लेकिन बनटांगिया के साथ साथ हमें पूरे अयोध्या धाम से इस आयोजन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं अपने कुछ अधिकारियों को अयोध्या भेजा। मैंने कहा मालूम करो, देखो क्या स्थिति है अयोध्या में, दीपावली में कैसा आयोजन होता है। तो मैं देख करके भौचक था, दिया तले अंधेरा। पूरे देश के अंदर दीपावली का उत्सव होता है, लेकिन अयोध्या में अंधकार रहता था, क्योंकि सरकारें तो अपेक्षित कर ही रखी थी। बिजली भी बामुश्किल 2 घंटे 3 घंटे वहां आ जाती थी, जैसे गोरखपुर में होता था 17 के पहले। गंदगी का अंबार रहता था। राम जी की पेड़ी में जल सरयू जी से उड़ेला तो जाता था, लेकिन वहीं सड़ता था, बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। घाट टूटे हुए थे, गंदगी का अंबार था। पूरी अयोध्या के अंदर वीरानी जैसी स्थिति थी।
अयोध्या की इस स्थिति को देख करके मन में खिन्नता भी होती थी, लेकिन अंतःकरण में भाव भी रहता था कि भाई स्वयं सेवक नारा लगाते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो मंदिर बनेगा जरूर, तो हमें उसकी तैयारी अभी से करनी चाहिए। और एक दीप में क्या ताकत होती है। हम लोगों ने जब पहला दीपोत्सव किया था अयोध्या, उसके अगल बगल के जनपदों में हमें केवल 51,000 मिट्टी के दीप मिल पाए थे, 51,000। और आपने देखा होगा परसों हम लोगों ने अयोध्या में 26,17,000 दीप प्रज्वलित किए हैं। 26,17,000 दीप प्रज्वलित किए हैं अकेले अयोध्या में। पूरे प्रदेश के अंदर जो मेरे पास आंकड़े आए थे कि उस दिन 1,51,00,000 दीप अलग अलग स्थानों पर प्रज्वलित हुए थे। यानी ये वही प्रदेश है। और समाजवादी पार्टी को इसमें भी परेशानी थी। आपने देखा होगा उन्होंने कहा ये दीप जलाने की आवश्यकता क्या है। प्रश्न देखिए आप, उन्होंने कहा इससे अच्छा मोमबत्ती जला लेते, इसकी आवश्यकता क्या है। यानी वो अन्नदाता किसान का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि जो तेल आएगा वो किसान के पास से तो आएगा। मिट्टी का बर्तन जो बना रहा है हमारा कुमार और प्रजापति समुदाय का व्यक्ति बना रहा है। हमने उस प्रजापति समुदाय के बंधु के लिए भी व्यवस्था की है कि अप्रैल से जून तक हर तालाब की मिट्टी को निकाल करके लेके जाए, फ्री में मिट्टी के बर्तन बनाए। सोलर चाक या फिर इलेक्ट्रिक चाक उन्हें प्रदान किया गया, ट्रेनिंग दी गई। आज जब मैं कुमार और प्रजापति समुदाय के बंधुओं से मिलता हूं, मैं उनसे पूछता हूं कि पहले जब मैनुअल चाक से बनाते थे कितने बर्तन बनाते थे, तो ये कहते हैं कि पहले 50-60 बर्तन बामुश्किल बन पाते थे एक दिन में, और अब इलेक्ट्रिक और सोलर चाक से तो कहते हैं 400 से 500, 400 से 500 उतना ही समय में। और यही नहीं, उसी समय मैं कहता हूं भाई सोलर और इलेक्ट्रिक चाक भी है तो 400-500 ये बन गया, और मिट्टी फ्री, तो बर्तन के दाम भी तो कुछ कम होंगे। वो कहते हैं हाँ, प्लास्टिक फ्री अभियान के साथ हम जुड़ करके सरकार के इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे और पर्यावरण का संरक्षण करने में योगदान देंगे। देखिए कितना बड़ा कार्य कर रहे हो, एक आर्थिक स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, पर्यावरण बचाने में अपना योगदान दे रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग हम न करें, बल्कि उसी रेट पर उसके समकक्ष हम मिट्टी के बर्तन बना करके देंगे, दिया बना करके देंगे, या चीन से बने हुए दिया नहीं उपयोग करने देंगे, बल्कि यहीं पर बने हुए दीप और यहीं पर बनी हुई लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा दीपावली के अवसर पर हमारे घरों में पूजन हो। यह तब संभव हो पाया है जब हमारे कुम्हार और प्रजापति समुदाय के व्यक्ति को फ्री में मिट्टी मिलना प्रारंभ हुआ, जब उसको सोलर इलेक्ट्रिक चाक प्राप्त हुआ। हमारा अन्नदाता किसान तिलहन उत्पादन में इसलिए आगे बढ़ा है क्योंकि उसके तेल की खपत अब इन दियों में भी हो गई है और घर घर में हो रही है, उसकी भी आमदनी बढ़ी है। आप मार्केट के बारे में मालूम करिए, मार्केट में क्या उछाल था। यह उछाल इसलिए क्योंकि अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के जेब में भी पैसा था। जब पैसा था तो वह खरीदारी करने के लिए मार्केट में गया। ये चेन जब बनती है, साइकिल जब बनती है, तब समाज भी समृद्ध होता है और राष्ट्र भी समृद्धि के नए नए प्रतिमान स्थापित करता है। आज भारत की जो प्रगति है, आज भारत दुनिया की अगर चौथी अर्थव्यवस्था बना है और इस वित्तीय वर्ष में तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया के अंदर स्थापित होने वाला है, उसके पीछे
इस सोच को भी उसके साथ जोड़ा गया है। यह सोच भी उसके पीछे है, जिसमें समाज के प्रत्येक तबके के लिए कुछ ना कुछ कार्य और पर्व और त्योहार उसके जीवन में भी हो। मुझे याद है, आज से 17-18 वर्ष पहले गोरखपुर के गुलरिया के पास के औरंगाबाद गांव की ओर से मैं जा रहा था। मैं सांसद था यहां का। उधर से मैं जब गुजर रहा था तो मुझे एक ढेर में धुआं निकलते हुए दिखाई दिया। तो मैंने समझा कि ये कोई ज्वालामुखी तो नहीं है। तो मैंने गाड़ी रोकी तो मैंने वहां पे कुछ लोग थे, मैंने कहा ये धुआं कैसे उड़ रहा है भाई, कोई ज्वालामुखी तो नहीं फट गया क्या यहाँ? उन्होंने कहा ज्वालामुखी नहीं जी, हम मिट्टी के बर्तन पका रहे हैं। हमने कहा बहुत बड़ा ढेर है। कहाँ? तो मैं उतरा, मैंने कहा कैसे बर्तन तुम पकाते हो बताओ चलो। वो ले गया मुझे अपने घर में, छोटा सा घर था, ले गया दिखाने के लिए। कहा देखे ऐसे हम बर्तन बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। और मैंने कहा इसमें जो एक कलर आता है, ये रंग, उन्होंने कहा ये मिट्टी हम ऐसे इस आंच में पकाते हैं, आंच के अनुसार उसमें अपने आप ही कलर भी चढ़ता है। तो आई गई बात, एक दो बार वो मेरे पास आए थे, साहब मिट्टी नहीं मिल रही है, आप थोड़ा फोन कर देते। तो मैंने उस समय एसडीएम आदि को फोन किया था, डीएम को फोन किया था कि भाई मिट्टी मिल जाए इन लोगों को। और जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने सबसे पहले कहा, मैंने कहा देखो गोरखपुर में औरंगाबाद के हमारे प्रजापति समुदाय के लोग परेशान हैं तो पूरे प्रदेश में परेशान होंगे। तो मैंने कहा भाई इनको मिट्टी फ्री में मिल जाए। और उसके पीछे हमारा स्वार्थ भी था, मिट्टी फ्री मिलेगी वे सस्ते में बर्तन बनाएंगे, और दूसरा तालाब हमारा खाली करेंगे तो उसमें जल संरक्षण होगा, तो वाटर लेवल भी प्रदेश का मेंटेन होगा। यानी आम के आम और गुठली के दाम, फ्री भी उनको मिल जाएगी, हमारा तालाब जल संरक्षण के लिए तैयार हो जाएगा और वाटर लेवल भी प्रदेश का बेहतर रहेगा। और जब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना हमने लागू की तो मैंने कहा कि गोरखपुर में औरंगाबाद का टेराकोटा को जोड़ लो, थोड़ा प्रजापति समुदाय के लोगों को इसी बहाने सम्मान मिल जाए। अखिलेश यादव ने कभी इनकी पीड़ा को समझा होता ना तो इतना बचकाना बयान नहीं देते। और इसीलिए कहते हैं, इसी के लिए कहा गया है ना कि गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है। बुद्धि नहीं मिलती है, उसके लिए प्रयास करना होता है। और कुछ लोगों की आदत होती है, उनके जीवन भर उनका बचपना नहीं जाता है, उस प्रकार की हरकतें वे कर ही देंगे। और यही हरकत वे आज भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा दीप जलाने की आवश्यकता क्या है, यानी उनको दीपावली से नफरत है। यानी अब तक तो हम सोचते थे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि से और हिंदू तीर्थों से ही इनको नफरत होगी। आप याद करिए, जब हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं सफाई में दुर्योधन की मूर्ति लगाऊंगा। मैंने कहा कंस की भी लगा दीजिए भाई, हम तो भगवान कृष्ण की मथुरा को और वृंदावन को सजाएंगे, संवारेंगे, क्योंकि भाई हम लोगों के संस्कार है, ये हमारे संस्कार है। ये आपको कंस और दुर्योधन प्यारे हैं, आप उनकी लगाइए, ठीक बात है। और यही बात उन्होंने इस बार यहां पर भी कही दीपावली के अवसर पर। यानी वे राम द्रोही ही नहीं है, कृष्ण द्रोही भी हैं और सनातन पर्व और त्योहारों के द्रोही भी हैं। किस प्रकार का दोहरा चरित्र लेकर के लोग कार्य करते हैं, यही परिवर्तन है। कांग्रेस श्री राम को नकारती थी, श्री कृष्ण को नकारती थी, आज दुनिया अयोध्या में आकर के श्री राम जन्मभूमि में रामलला का दर्शन कर रही है और अभिभूत होती है। मैंने वह दृश्य देखा है जब अयोध्या धाम में 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रामलला विराजमान होने के उपरांत उस दिन समाज के अलग अलग नेतृत्व वर्ग ने अयोध्या धाम में दर्शन किया था, रामलला का दर्शन किया था।
लेकिन मुझे इस बात की जानकारी थी कि 5 लाख लोग अयोध्या धाम में पहले से ही रुके हुए हैं, अलग अलग आश्रमों में, अलग अलग स्थानों पर, और ये लोग अचानक दर्शन करने के लिए निकलेंगे। हम लोग प्रातः काल ही अयोध्या धाम पहुंच गए थे व्यवस्था देखने के लिए, क्योंकि श्री राम मंदिर पहले पहले बना था, अन्य कार्य भी चल रहे थे, अचानक भीड़ होगी, कैसे सब संभाली जाएगी व्यवस्था। मैं बहुत चक्का व्यवस्था में लगे हुए स्वयंसेवक और पुलिस के कार्मिक तो उस अभियान के साथ समर्पण भाव के साथ जुटे थे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मुझे देखने को मिली थी, देश और दुनिया से आया हुआ व्यक्ति जो आता था, कोई जमीन को चूमता था, कोई पिलर को पकड़ता था, किसी की आंखों से आंसू आ रहे हैं। हम पूछते थे आंखों से आंसू क्यों? मैं इसलिए पूछता था, ऐसा तो नहीं कि किसी ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया हो या कोई अन्य घटना इनके साथ घटित हो गया हो। उन्होंने कहा साहब एक खुशी के आंसू है, हम कभी सोचते भी नहीं थे ये हो पाएगा, ये हो गया है, इसलिए खुशी के आंसू हैं कि हम भी रामलला के दर्शन कर पा रहे हैं। 500 वर्षों की किसी पीढ़ी ने, कई पीढ़ियां आई गई, लेकिन कोई दर्शन नहीं कर पाया, आस लगा करके चले गए। लेकिन ये हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है कि हमें अवसर प्राप्त हुआ है, और इसी के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम लोग आए हैं। ये मेरी खुशी के आंसू हैं। अगर उन भावनाओं को समझने का कार्य कांग्रेस ने किया होता, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम एक मिथक हैं, कृष्ण एक मिथक हैं, यानी एक काल्पनिक पात्र मान करके इन्होंने उस समय हिंदू आस्था को अपमानित करने का काम किया था। और समाजवादी पार्टी तो अपनी कृत्यों के लिए जीवन में कभी भी कोई भी श्री राम भक्त उसे माफ नहीं कर सकता। किस निर्ममता के साथ राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी। जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जो लोग रामलला की मूर्ति को राम जन्मभूमि से हटाने के लिए आदेश जारी करते थे, और जिन लोगों ने राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया था, आज उसी अयोध्या में जब लाखों लाख दीप प्रज्वलित होकर के प्रकाशमान होते हैं, एक नई आभा बिखेरते हैं, तो अयोध्या दुनिया की सबसे सुंदरतम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में अपनी आभा को दुनिया में वैश्विक पटल पर बिखेरती हुई दिखाई देती है। अब याद करिए, गत वर्ष अकेले अयोध्या धाम में 6 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए थे दर्शन करने के लिए, श्री राम जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए। यानी यह एक नई यात्रा है। और प्रयागराज महाकुंभ को भी इन लोगों ने देखा होगा। प्रयागराज की भव्यता और दिव्यता, 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु महाकुंभ के साक्षी बन सके। इनके द्वारा तमाम षड्यंत्र किए गए। महाकुंभ आयोजन के पहले दिन से इनके नकारात्मक ट्वीट आने प्रारंभ हो गए थे, पहले दिन से। लेकिन जनता ने उनकी नकारात्मकता को ठुकरा करके सनातन धर्म के इस बड़े आयोजन के साथ, महाकुंभ आयोजन के साथ जुड़ करके जितनी भव्यता और दिव्यता प्रदान करने में अपना योगदान किया, जिस भव्यता के साथ आयोजन प्रयागराज में संपन्न हुआ, वह अद्भुत है। दुनिया को कौतूहल और आश्चर्य की निगाहों से देखने के लिए मजबूर कर देता है। बहनों और भाइयों, यह आयोजन हम सबको इस बारे में भी अवगत कराते हैं, आखिर ये संस्कार कहां से हमें प्राप्त हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला से, जिस पाठशाला ने भारत के मूल्यों और आदर्शों के साथ हर भारतीय को जोड़ने का प्रयास किया, हर स्तर पर, दबाववश नहीं, स्नेह मिलन कार्यक्रम के माध्यम से।
एक एक व्यक्ति को राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव हो, इसके लिए एकता आवश्यक है। एकता हो, इसके लिए जागरूकता भी आवश्यक है। अक्सर होता है कोई सफलता प्राप्त होती है, हम निश्चिंतता में सोने लगते हैं। आज से 2000 वर्ष पहले भारत दुनिया की सोने की चिड़िया मानी जाती थी, भारत का स्वर्ण युग माना जाता था। लेकिन हम उस आभा में सो गए, निश्चिंत हो गए। परिणाम क्या रहा? विदेशी हमले प्रारंभ होने शुरू हो गए, विदेशी हमले प्रारंभ होने शुरू हुए, और फिर धीरे धीरे करके समाज को तोड़ने की दुष्प्रवृत्ति जो खड़ी हुई, वह आज भी समाप्त नहीं हुई है। आप देख रहे होंगे कुछ चीजें आपके सामने बहुत स्पष्टता के साथ दिखाई देती हैं, जिसको हम हल्केपन से लेने का कार्य करते हैं। बहुत हल्केपन से मैं देखता हूं कि उसको हम बहुत हल्की निगाहों से देखते हैं, और वह खासतौर पर उन चीजों के बारे में, एक तरफ हिंदू समाज को जाति के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभाजित करने की साजिश फिर से प्रारंभ हुई है, और बड़ी मजबूती के साथ सारे हथकंडे अपना करके इन चीजों के साथ जोड़ने का प्रयास हो रहा है। आप मुझे बताओ, कोई महापुरुष किसी जाति विशेष का होता है? उसका योगदान जाति विशेष के लिए होता है? महापुरुष तो महापुरुष है, पूरे समाज का है, पूरे राष्ट्र का है। वो राष्ट्र नायक है, राष्ट्र के आराध्य हैं। फिर उन्हें जातीय संकीर्णता के दायरे में बांध करके सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न करने की कुत्सित चेष्टा क्यों? लेकिन ये हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक अकाउंट बना करके जाति जाति के बीच में वैमनस्यता और विषवमन करने की एक नई दुष्प्रवृत्ति प्रारंभ हुई है। कौन इसके प्रति सतर्क करेगा? समाज को इसके प्रति कौन जागरूक करेगा? एक और सनातन धर्म से जुड़े हुए पर्व और त्योहारों के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां, भारत के आराध्य देवों के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां, भारत के महापुरुषों को जातीय आधार पर विभाजन की कुत्सित चेष्टा, और दूसरी ओर देश के अंदर लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी कुत्सित समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कैसे प्रश्रय दिया जा रहा है, हम आज भी उसको देखने और समझने में थोड़ा सा अभी भी कोताही बरत रहे हैं। याद रखना, कालनेमी, ताड़का और सुड़पंखा, ये तीन जो पात्र हैं रामायण कालखंड के, इनकी प्रासंगिकता समाज तोड़ने के बारे में वह हर युग में रही है, और वह हर युग में उस रूप में अपनी मौजूदगी से अपने षड्यंत्रों को अंजाम देने के लिए तैयार करते रहे। हमें आज भी उस दुष्प्रवृत्ति से अपने को सचेत रखना पड़ेगा, जो भोली भाली जनता को बहकाने का काम कर रहे हैं, जो आपके परिवारों के अंदर घुस करके हिंदू बेटियों के साथ छल कपट करके, प्रपंच करके, खिलवाड़ करके करने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। आपने अभी देखा होगा कैसे छद्म नाम पर ये लोग कार्य करते हैं। वह छद्म नाम आपने अभी विगत दिनों देखा होगा, बलरामपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर
के षड्यंत्रों को आपने देखा होगा। किस रूप में वह व्यक्ति कालनेमी बन करके उस पूरे क्षेत्र में षड्यंत्रों को अंजाम दे रहा था। नाम उसका, जब कार्रवाई हो रही थी और हम लोगों ने लगभग 3 वर्षों से अपनी टीम को बिठाया हुआ था अलग अलग जगह की, भाई देखो इसकी गतिविधि को वॉच करना है, देखना है, और वक्त आने पर फिर जब पूरा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा तो हमारी प्रभावी कार्रवाई होगी। 3 वर्ष से हम लोग लगातार कर रहे थे। लगातार मैं हर महीने इसकी समीक्षा भी करता था, क्या प्रोग्रेस है, क्या प्रोग्रेस है, क्या प्रोग्रेस है। और प्रोग्रेस जब तक अंजाम तक पहुंचता, वो 6 महीने पहले वहां से भाग गया। मैं नाराज हुआ टीम देखे, भाई ये तो पूरा हमारा तो पूरा मिशन ही फेल हो रहा है। आप आश्चर्य करेंगे, मेरे अलावा मेरे साथ जो टीम के साथ लगी हुई टीम थी, उसके अलावा कोई भी अन्य वरिष्ठ अधिकारी या जनप्रतिनिधि ये नहीं मानता था कि इसका नाम जलालुद्दीन है। वो मानते थे छांगुर बाबा है। तो जब गिरफ्तारी भी हुई तो मीडिया में यह छांगुर बाबा धर्मांतरण करते भी गिरफ्तार। हमने कहा भी छांगुर ने इस कालनेमी का वास्तविक नाम रखो, इसका नाम जलालुद्दीन है। ये धर्मांतरण करवाता था और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त था, तमाम प्रकार की राजक गतिविधियों में लिप्त था। इसने रेट तय कर रखे थे कि अपर कास्ट की बालिका के लिए कितना पैसा देगा, पिछड़ी जाति की बालिका के लिए कितना देगा, अनुसूचित जाति की बालिका के लिए कितना पैसा देगा, और पैसा कहां से आ रहा है। पैसे का स्रोत आपको भी नहीं मालूम होगा, वो कोई दूसरे देश से नहीं आ रहा है, आप ही के पास से। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दिया सिलाई का भी हलाल। मैं भौचक था। एक अधिकारी बोला, साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं नहीं नहीं, एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की, 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है, और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। इस सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। और इस कार्यक्रम को हमें भी सतर्कता पूर्वक देखना चाहिए। कोई सामान खरीदते हैं तो जरूर देखिए कि जीएसटी हमें देना है, लेकिन यह भी देखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जितना पैसा जाएगा ये सभी के सभी पैसा आपके खिलाफ षड्यंत्र में वह जाने वाला है। और यही होता है। और ये बड़ा षड्यंत्र किस स्तर पर हो रहा है। छांगुर एक नमूना के रूप में जलालुद्दीन को हम लोगों ने बलरामपुर में गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेजा है। ऐसे जलालुद्दीन, ऐसे छांगुर आपके अगल बगल के भी क्षेत्र में कहीं ना कहीं बैठे होंगे, छुपे होंगे, छद्म भेष में छुपे होंगे, अन्य रूप में बैठे होंगे। उनकी गतिविधियों पर नजर रखना, उनको बहुत सतर्कता पूर्वक देखना। दूसरा, कुछ चीजें हैं जो हमें थोड़ा सतर्क होकर के देखना होगा। मैं अक्सर इस बात को देखता हूं, हमारे यहां
हम लोग इस बात को चर्चा अक्सर करते हैं, अक्सर चर्चा करते हैं कि अंग्रेजों ने इतने वर्षों तक शासन किया, ब्रिटिश उपनिवेश की चर्चा होती है, फ्रांस के उपनिवेश की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। जिसने आस्था पर कुठाराघात किया, यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ हम लड़े थे, हमारे पूर्वज लड़े थे। फ्रांस के उपनिवेशवाद के खिलाफ हमारे पूर्वज लड़े थे, लेकिन राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ भी हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी, बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, महाराणा प्रताप को, महाराणा सांगा को हम इसी बात के लिए स्मरण करते हैं, इसी बात को लेकर के हम उनको राष्ट्र नायक के रूप में सम्मान देते हैं। लेकिन ये राजनीतिक इस्लाम वही है जो छांगुर के रूप में डेमोग्राफी को चेंज करके राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ कार्य कर रहा है। और उससे सतर्क रहने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज समाज को जोड़ने के जिस बड़े अभियान को आगे बढ़ा रहा है, और वह अत्यंत अभिनंदनीय प्रयास है। जो महत्वपूर्ण दायित्व संघ ने पिछले 100 वर्षों के दौरान समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में उठाए और समाज को एकजुट करके एक नया परिवर्तन करके दिखाया है। शताब्दी वर्ष के अवसर पर भी संघ ने पंच परिवर्तन के नए संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है, और वह है सामाजिक समरसता का दीप। यानी समाज के हर तबके को, और कब नहीं समाज को हमारी परंपरा ने जोड़ा है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स। गीता ये कहती है, संत रामानंद जी कहते हैं। यानी समाज को जोड़ने की एक व्यवस्था। हम आपस में कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई स्पृश्यता नहीं, पूरा समाज एक है। हिंदवा सौदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्। एक संकल्प हम सबका होना चाहिए, और उस संकल्प समाज को जोड़ने का संकल्प। कुटुंब प्रबोधन का दीप अत्यंत महत्वपूर्ण है। विचार परिवार के 28 विचार परिवार के हजारों परिवार एक साथ एकत्र होकर के दीपावली मिलन के कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, लेकिन कुटुंब मिलन का कार्यक्रम परिवार संस्कार की पाठशाला है। और भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कोहिमा से कच्छ तक, बोली भाषा, वेशभूषा, खान पान अलग होने के बावजूद एक भाव और एक भंगिमा के साथ एक स्वर में भारत माता के प्रति समर्पण का भाव रखने के लिए तत्पर रहती है। ये हमारे पारिवारिक संस्कार हैं। संयुक्त परिवारों की परंपरा इसकी सबसे सुदृढ़ नींव है। लेकिन परिवार में किसी विधर्मी की घुसपैठ को हमें रोकना पड़ेगा, उसकी घुसपैठ को रोकना पड़ेगा। हम मिले सबसे, लेकिन सतर्कता पूर्वक। अपरिचित पर विश्वास न करें, अपरिचित पर विश्वास कतई न करें। देश और समाज के षड्यंत्र में जो भी शामिल है वह देश का दुश्मन ही नहीं, हमारा भी दुश्मन है। याद करना, कोई समाज के लिए षड्यंत्र कर रहा है, कोई देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, हमें मान करके चलें कि हमारा दुश्मन नहीं, ये हमारा हितैषी हो सकता है, ये हमारी गलतफहमी होगी, वो हमारा भी दुश्मन है। पर्यावरण संरक्षण का दीप, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का ये भाव
हम सब के मन में, जिसके बारे में मैंने प्रजापति समुदाय की बात आपके सामने रखी कि कैसे प्लास्टिक को पूरी तरह बैन करते हुए मिट्टी के बर्तन को आगे बढ़ा करके स्वावलंबन का भी एक आदर्श उदाहरण, जो मैं आपको औरंगाबाद गांव के उस परिवार की बात कर रहा था। यानी लगभग 17-18 वर्ष के बाद वो मुझे एक दिन अचानक लखनऊ में मिल गए, और लखनऊ में मिले कि मैं 2 वर्ष पहले की घटना है, मैं जा रहा था अयोध्या दीपोत्सव के कार्यक्रम में जाने वाला था। तब तक मुझे एक अधिकारी है, उन्होंने कहा साहब अगर आप वहां, हमने एक मेला लगाया है, इस मेले के कार्यक्रम में आप चल। मैंने कहा भी अब तो मुझे अयोध्या जाना है। उन्होंने कहा वहां से कुछ लोगों को बुलवा दो। मैंने कहा तत्काल बुलवा दो, मैं आधे घंटे वेट करूंगा और बुलवा लीजिए। आए तो उसमें से 5-7 लोग आए, उसमें से गोरखपुर के भी औरंगाबाद गांव का एक नौजवान था। वह टेराकोटा से बना मिट्टी का एक दीप स्टैंड लेकर के आया, बहुत अच्छा दीप स्टैंड बना था। तो सबसे मेरी बात हुई, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई आप तो औरंगाबाद के लगते हैं, क्योंकि लगता है मैंने तुम्हें देखा 16-17 साल पहले। उसने कहा हाँ मैं वहीं का हूं। तो मैंने कहा ये वहीं बनाए हो? कहा वहीं से लेके आया हूं। तो मैंने कहा कहां लेके जा रहे हो? कहा कि आपको देने के लिए। मैंने कहा इसका दाम क्या है बाजार में? तो उसने कहा ये 4,500 में हम बेच रहे हैं। मैंने कहा देखो 4,500 मेरी जेब में इस समय नहीं है, लेकिन तुम एक काम करना कि इसको अभी तुम वहां बेचो, बाद में तुम्हारे औरंगाबाद से लूंगा। कहा नहीं मैं फ्री में देने के लिए आया। मैंने कहा भाई फ्री में नहीं लूंगा, आप मुझे बताओ लागत कितनी आई तुम्हारी? उसने कहा 2,000 रुपये। मैंने कहा अच्छा बताओ 3 दिन से यहां पे कुछ कमाई भी की हो? देखो मैं मानता था कि मिट्टी का बर्तन बना रहा है और टेराकोटा की मूर्तियां आदि बनाता है, तो इसमें कितनी कमाई किया होगा बेचारे ने। उसने कहा सही बताऊं? मैंने कहा। उसने कहा 16 लाख की मैंने कमाई की है केवल इन 3 दिनों में लखनऊ के मेले में। अगर समाजवादी पार्टी के बबुआ को ये जानकारी होती ना, तो प्रजापति समुदाय के हमारे कुम्हार जाति के लोगों का इतना अपमान नहीं करते कि मिट्टी के दीप क्यों जलाए जा रहे हैं। इसकी कीमत क्या है? ये स्वावलंबन भी है और सम्मान भी है। आर्थिक रूप से स्वावलंबी कोई भी समाज स्वयं सम्मान प्राप्त कर लेता है, और यही स्थिति उस नौजवान की स्थिति को देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही। हम लोगों ने एक जनपद एक उत्पाद की योजना चलाई भी इसीलिए कि जिससे हम अपने लघु मध्यम और कुटीर उद्यम को फिर से आगे बढ़ा सकें। 2 करोड़ लोग इसके माध्यम से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, स्थानीय स्तर पर बिना सरकार पर बोझा डाले हुए अपने स्तर पर, और प्रदेश के विकास में भी अपना योगदान दे रहे हैं। प्रदेश को पहचान के संकट से मोहताज नहीं होना पड़ता, एक नई पहचान के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण भी हमारा दायित्व होना चाहिए, उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सनातन धर्म ने तो प्रारंभ से ही पर्यावरण को महत्व दिया है। आप हवन यज्ञ करते होंगे, पर्यावरण को ध्यान में रख करके करते हैं। ये पर्यावरण संरक्षण का, पर्यावरण की शुद्धि का एक माध्यम बनता है। हमने हर पेड़ को दैवीय रूप में देखा है। पीपल, बरगद, पाकड़, आम, ये काटे नहीं जाते थे। अब याद करिए, हिंदू महावत हाथी का नहीं होता था, क्योंकि पीपल हाथी खाएगा तो कौन काटेगा। हमें तो, मुझे बहुत परेशानी होती थी मंदिर में, जब मंदिर के किसी दीवार पर पीपल का पेड़ हो गया, अब किसको बोलो, कोई हिंदू काटने को तैयारी नहीं, हटाने को तैयारी नहीं। अरे मैं कहता हूं वहां से उखाड़ करके कहीं लगा दो ना,
यानी ये भाव है, ये हमारे संस्कार हैं। और हमें इस बात को ध्यान रखना होगा, हमारी ऋषि मुनियों ने जो व्यवस्था दी है, वो व्यवस्था पर्यावरण संरक्षण की, उस व्यवस्था को, जल संरक्षण को भी, और एक पेड़ मां के नाम जो प्रधानमंत्री जी ने इस भाव के साथ समाज को जोड़ा है, पर्यावरण संरक्षण का इससे बेहतरीन उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता। हमें इन चीजों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का कार्य, आपने देखा होगा मार्केट में क्यों मजबूती थी, इतना उछाल क्यों था, क्योंकि स्वदेशी वस्तु मार्केट में थी और हर परिवार ने कम से कम एक एक स्वदेशी वस्तु तो अपने घर के लिए खरीदी ही खरीदी। यानी हम स्वदेशी वस्तु जब खरीदते हैं, जो मैंने पहले कहा ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो योजना हमारी थी, वह भी स्वदेशी को समर्पित थी, अपने ही हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए समर्पित थी। हमारा पैसा हमारे ही उपयोग में आए, राष्ट्र के उपयोग में आए, भारत माता के प्रति समर्पण का भाव रखने वाले लोगों के उपयोग में आए। जब हम इस भाव के साथ कार्य करते हैं, तब राष्ट्र आर्थिक स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर होता है, मजबूत होता है। और वही मजबूत करने के लिए स्वदेशी और आत्मनिर्भरता, स्वदेशी से आत्मनिर्भरता आएगी। आत्मनिर्भर गोरखपुर बनाएंगे तो आत्मनिर्भर गोरखपुर विकसित गोरखपुर बनेगा। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाएंगे तो ये विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला बनेगी। आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे तो यह विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। इसका पैसा भारत के अंदर ही भारत के हस्तशिल्पी और कारीगरों के पास जाएगा। हस्तशिल्पी और कारीगर समृद्ध होंगे तो भारत समृद्ध होगा। अगर इसका पैसा मुनाफे के रूप में दुनिया के देशों में जाएगा तो मान करके चलिए ये पैसा भारत के खिलाफ ही दुरुपयोग होगा। यही पैसा धर्मांतरण में उपयोग होगा, दुरुपयोग होगा। यही पैसा देश के अंदर लव जिहाद जैसी विकृतियों को बढ़ाने में खर्च होगा। आतंकवाद, नक्सलवाद में ही पैसा दुरुपयोग होगा। हमें वह नहीं होने देना है। और अंत में नागरिक कर्तव्य का दिन, हम जिस क्षेत्र में हैं, शिक्षक हैं तो शिक्षा के लिए, छात्र हैं तो अपने पाठ्यक्रम के प्रति, व्यापारी हैं तो अपने व्यापार के प्रति, चिकित्सक हैं तो अपने चिकित्सीय पेशा के प्रति, एक सामान्य नागरिक हैं जिस भी क्षेत्र के हैं, उस क्षेत्र में अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार बन जाए। कोई कारण नहीं कि भारत विकसित भारत न हो। विकसित भारत के लिए पंच परिवर्तन हर नागरिक के लिए अत्यंत आवश्यक है। और पंच परिवर्तन के जिस भाव को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी शताब्दी वर्ष में एक एक स्वयंसेवक के माध्यम से आम समाज को जोड़ने की दिशा से आगे बढ़ाने का यह अभियान प्रारंभ किया है, यह अभिनंदनीय है। पूरे विचार परिवार के साथ साथ पूरे समाज को इसके साथ जोड़ना चाहिए। और याद रखना, जब समाज आगे बढ़ेगा और सरकार पीछे रहेगी तो समाज स्वावलंबी होता है, आत्मनिर्भर होता है, विकसित होता है। जब सरकार आगे होती है और समाज पीछे होता है तो वह समाज स्वावलंबी होता है। वह समाज कभी आत्मनिर्भर नहीं होता और राष्ट्र कभी आत्मनिर्भर नहीं होता। सरकार पीछे रहे, समाज आगे नेतृत्व प्रदान करे, यह पंच परिवर्तन उसमें एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। हम इस पंच परिवर्तन के साक्षी बन रहे हैं। आपने संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर पिछले 100 वर्षों की अगर उस इतिहास के अलग अलग कालखंड की चुनौतियों को अगर आप अवलोकन करेंगे, वो एक नई प्रेरणा होगी वर्तमान पीढ़ी को समझने और आगे बढ़ने के लिए। उनके लिए एक नया पाथेय होगा। हम सबको इस पूरे अभियान के साथ प्राणपण से जुटना चाहिए। इस अभियान को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि पंच परिवर्तन एक आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की संकल्पना के आधार बनने वाले हैं। और हम भी उस अभियान के हिस्से बनेंगे।
याद रखना, आपका योगदान आने वाली पीढ़ी स्मृति के रूप में अपने साथ सजोएगी। आप अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में जाएंगे तो वहां पर आपको रामलला की भव्य प्रतिमा और राम दरबार के तो दर्शन होंगे ही, उस परिसर में आपको ऋषि मुनियों के भी, महर्षि वाल्मीकि के भी मंदिर देखने को मिलेगा, महर्षि विश्वामित्र का भी, महाकवि तुलसीदास जी का भी, अन्य सप्तऋषियों के भी मंदिर आपको वहां देखने को मिलेंगे। लेकिन वहां पे आपको कुछ चीजें और भी देखने को मिलेंगी। एक रामायण काल का पहला बलिदानी गिद्धराज जटायु की एक भारी प्रतिमा आपको वहां देखने को मिलेगी, एक टीले पर श्री राम जन्मभूमि की तरफ दृष्टि लगाए हुए। याद करिए, रामायण काल त्रेता युग में लेके जा रहा है। आपको वहां गिलहरी की भी प्रतिमा देखने को मिलेगी। राम सेतु के निर्माण में गिलहरी का भी योगदान था, यह भी आपको देखने को मिलेगा। याद रखना, यानी राम जन्मभूमि में रामलला का भव्य मंदिर, जो मैंने कहा राष्ट्र मंदिर है, तो राष्ट्र काज के लिए जिस भी भूमिका में योगदान देने का अवसर प्राप्त हो, जिस भी भूमिका में, कोई वाल्मीकि के रूप में होगा, कोई हनुमान के रूप में होगा, कोई सुग्रीव के रूप में होगा, कोई जामवंत के रूप में होगा, कोई गिलहरी के रूप में होगा, कोई जटायु के रूप में होगा, कोई निषाद राज के रूप में होगा, कोई माता सबरी के रूप में होगा, कोई माता अहिल्या के रूप में होगा। लेकिन अलग अलग भूमिकाएं, जिस भी क्षेत्र में जो भूमिका हमें प्राप्त होती है, समाज जोड़ने के लिए, राष्ट्र को राष्ट्र के प्रति समर्पण के इस भाव के साथ जोड़ने के लिए हम उस अभियान के साथ जुड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए वो एक नई प्रेरणा होगी। आज के इस अवसर पर, दीपावली के इस पावन पर्व पर, विचार परिवार के कुटुंब स्नेह मिलन के इस कार्यक्रम पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। दीपावली की आप सबको मैं फिर से कोटि कोटि बधाई देता हूं। और 5 दिवसीय दीपोत्सव का जो कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है, ये कार्यक्रम, कल गोवर्धन पूजा है, फिर भैया दूज आएगा। ये 5 दिवसीय कार्यक्रमों के प्रति मैं प्रभु श्री राम से ये प्रार्थना करता हूं कि आप सबके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में सदैव यही उत्साह और उमंग का माहौल बना रहे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।